बनेगा भारतीय रियल एस्टेट का अगला नेशनल ब्रांड लीडर? यूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के समय हमारे सामने होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने क्रेडेंशियल्स हमारे साथ शेयर करते हुए ये पूछती हैं कि हमारा परफॉर्मेंस ऐसा रहा है तो हमारी रैंकिंग बेटर होनी चाहिए। ये साल कुछ अलग है। ये एक ऐसा साल है जिसमें कि जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस फेनोमेनल रहा है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स वेलोसिटी, तकरीबन सारे टॉप 10-11 जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ अचीव किया है। और यही वजह है कि अगर हम ओवरऑल सेक्टर के भी सेल्स ग्राफ को देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर शायद ऐसा पहला फाइनेंशियल ईयर होगा जब 1 लाख करोड़ के आसपास का सेल हमारे को देखने को मिलेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, शुरू के 9 महीनों के सेल्स फिगर को हम लेते हैं तो शुरू के 9 महीनों के सेल्स फिगर में भी 71,766 करोड़ का सेल ऑलरेडी हो चुका है। जितने भी लीडिंग प्लेयर हैं सबका सेल्स ग्राफ हाई है। इसको देखते हुए हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगला नेशनल ब्रांड लीडर कौन होगा। अभी हमने अपना सर्वे बस शुरू ही किया है। क्या प्रेस्टीज, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, एक बार फिर से नेशनल ब्रांड लीडर बनेगा या इस बार कोई एक नया प्लेयर या सामने आएगा? सच तो ये है कि हमें भी ये मालूम है कि जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं उनके बीच में एक नेक एंड नेक कंपटीशन है। कुछ एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दें तो जितने भी लिस्टेड प्लेयर हैं सब ने अपने ऑल टाइम हाई फिगर सेल्स फिगर को ही नहीं टच किया है। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग के तौर पे दूसरे ज्योग्राफी में भी अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश किया है। एक या दो प्लेयर ही ऐसे हैं टॉप ब्रांड्स में जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा है। यही नहीं है, कुछ ऐसे भी नेशनल ब्रांड लीडरशिप के लिए रेस में हैं जो पहली बार दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अदानी रियल्टी का परफॉर्मेंस ये साल बहुत अच्छा रहा है। और मैं जब अदानी रियल्टी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उनके धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से नहीं बात कर रहा हूं। ओवरऑल मुझे लगता है कि अदानी भी इस समय हमारे सामने एक रेस में है। ये सब देखते हुए कौन बनेगा अगला नेशनल ब्रांड लीडर? मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ सेल्स फिगर की बात करें तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, क्योंकि सेल्स फिगर के तौर पे सबके अपने अपने क्लेम हैं। लेकिन ट्रैक टू रियल्टी ब्रांड एक्स रिपोर्ट ने कभी भी सेल्स फिगर को 10 में से सिर्फ एक पैरामीटर के ही तौर पे रखा है। हमारे लिए आपकी सेल्स वेलोसिटी या आपका फिजिकल परफॉर्मेंस आपकी ब्रांड लीडरशिप को डिफाइन नहीं करता है। तो फिर क्या है वो जो ब्रांड लीडरशिप को डिफाइन करता है? वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। अब बहुत सारे डेवलपर्स हमसे पूछते हैं कि आखिर हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हाई है, हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर हाई है, तभी तो हमारे इतने सेल्स हो रहे हैं। नॉट नेसेसरीली। ये जो पोस्ट कोविड का केस शेप्ड रिकवरी है जिसमें छोटे प्लेयर्स का सेल नहीं हो रहा है, उनके क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, वहाँ पे लोग बड़े ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। और बड़े ब्रांड में कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनका सेल्स फिगर तो बहुत हाई है लेकिन उनके कंज्यूमर ग्रीवांसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक नाम लेना चाहूँगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अगर हम उनके फिजिकल परफॉर्मेंस को देखें तो वो टॉप 2-3 प्लेयर्स में हैं। लेकिन अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात हो या उनके अपने होम ग्राउंड पुणे की बात हो, वहाँ से उनके कंज्यूमर कंप्लेंट्स बहुत हाई हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इस बार का नेशनल ब्रांड लीडरशिप किस डेवलपर के पास जाता है। बट हाँ, इतना तय है कि फिजिकल परफॉर्मेंस के लेवल पे सबके अपने क्रेडेंशियल्स हैं। हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे अभी शुरू हुआ है और हमें ये देखना है कौन से वो डेवलपर्स हैं जो मार्केट डेप्थ की वजह से, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से ग्रो कर रहे हैं, और कौन से वो डेवलपर्स हैं जो अपने हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की वजह से ग्रो कर रहे हैं। और यही वो चीज़ होगी जो नेशनल ब्रांड लीडरशिप को डिफाइन करेगी।